एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व का रहस्य पूछा और उन्होंने एकांत में यह कथा सुनाई। क्योंकि शिव अजर अमर हैं, लेकिन शक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। शिव ने एकांत के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा चुनी और प्रवेश से पहले गणेश, नंदी, वासुकी, चंद्रमा व पंच तत्वों का त्याग किया और फिर गुफा में प्रवेश किया। गुफा में शिवजी ने अमर कथा सुनानी शुरू की। पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। लेकिन माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। इसी बीच दो कबूतरों के जोड़े ने कथा में हुकार देना जारी रखा। लेकिन जब कथा संपन्न हुआ तो भगवान शिव ने आंखें खोली और देखा कि देवी पार्वती तो सो रही है। उन्होंने पार्वती से पूछा कि देवी तुम सो रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अमर कथा सुनते सुनते मुझे नींद आ गई थी। तब भगवान शिव ने क्रोध होकर आवाज दिया, यहां कौन है जो अमर कथा सुनते हुए हुकार दे रहा था? इस बीच दो कबूतरों का जोड़ा ने भगवान शिव के सामने उपस्थित होकर क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, हे दया निधान, हे भोले शंकर महादेव, हम अपनी धृष्टता के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हम अमर कथा सुनते सुनते इतने आनंद और मंत्र मुग्ध हो गए थे कि हमें यह पता तक नहीं लगा कि माता सो गई है। और माता के सो जाने के पश्चात भी हम हुकार देते रहे, प्रभु हमारी इस अज्ञानतावश हुई भूल को माफ कर दीजिए। तब भगवान शिव ने जो त्रिशूल उनको मारने हेतु उठाया था उसे वापस ले लिया। मैं शरणागत की सदा रक्षा करता हूं। आज के बाद तुम अमर कथा सुनने के कारण अमर हो गए हो। अब तुम यहीं निवास करो। आज भी यह स्थान, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाता है। और आज भी वो कबूतरों का जोड़ा अमरनाथ गुफा में दिखाई देता है। अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग मुख्य रूप से श्रावण मास में पूर्णतः बनता है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के दो मुख्य मार्ग हैं। पहलगाम लंबा मार्ग और बालटाल छोटा और खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग है। पहलगाम से यात्रा 32 से 48 किलोमीटर की है, जिसमें 3 से 5 दिन लगते हैं, जबकि बालटाल से यह 14 किलोमीटर है, जो 1 से 2 दिनों में पूरी हो जाती है। दोनों मार्गों के लिए बालटाल या चंदनवाड़ी तक सड़क से पहुंचकर पैदल या टट्टू से यात्रा करनी होती है। और अब हम आप सभी भक्तजनों से भी कहना चाहते हैं कि आप भी बाबा के दर्शनों के लिए